कैसे हो मेरे दोस्तों? आपको सभी को ये ठंडी बहुत बहुत मुबारक हो। ठंड बहुत तेज पड़ रही है और आप जानते हैं कि ये ठंड का मौसम बिल्कुल अपने चरम सीमा पे है। तो इसी में आप रजाई में होंगे और रजाई में रहते रहते एक छोटी सी वीडियो देख लेंगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एकदम गारंटी लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठा देंगे। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, एकदम छोटी सी वीडियो है। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 8 माइनस अंडर रूट के अंदर फिर 60 है। सही है। कैसे इस बात को सॉल्व करोगे, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वक्त हम उन लोगों को दे देते हैं जो हमें डेली कमेंट किया करते हैं। आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये इस्लाम खान का कमेंट आया है 10 और 12, जो आज की ही सुबह की वीडियो थी। तो इस्लाम खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और रमेश चंद्र, सही है, रमेश चंद्र जी का आंसर विल बी 6। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और दादा मंडलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, -9। और यहाँ पे सर क्लास कब रहती है? राजकुमारी जी, राजकुमारी यादव, राजकुमारी, एक वीडियो आपको सुबह मिल जाती है, कभी कभी शाम में भी मिल जाती है। सुबह तो आपको जरूर मिलती है 9 बजे क्लास। ओके, अभी लाइव क्लास नहीं चलती, बहुत जल्द लाइव क्लास हमारे दूसरे चैनल पे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जयेश, सही है, जय सिंह जी, आपने 5 आंसर दिया है, जय सिंह जी। और महेंग सिंह, सही है। तो आपने 9 आंसर दिया। देखो, नाम जरूर लिख दिया करो, नाम लिखते हो तो मुझे पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है, जल्दी से उसको पढ़ पाते हैं। तो हम आशा करते हैं आप सब लोग भी कमेंट करोगे, अगली वीडियो में आपका कमेंट जरूर नजर आएगा। चलो जी, यहाँ पे ध्यान देना, अंडर रूट के अंदर 8 देखना। मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट ये इस वाले निशान को, सही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस नंबर का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। तो ये 8 माइनस अंडर रूट के अंदर 60 है, इस पूरे का वर्गमूल आपको निकालना। अगर पूरे का वर्गमूल निकालना है तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे? अगर इस टाइप का सवाल आपको मिले, ध्यान से देखना, इस सवाल को पहचान लेना। ये सवाल अगर आपको मिले तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम करिएगा कि यहाँ पे जो नंबर है इसका गुणनखंड करने की कोशिश करिएगा। चलो, हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। इस 8 को भी अभी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस 60 का गुणनखंड करोगे, फिर मैं बताता हूँ कि 8 कैसे लिखना है। यहाँ पे इसका गुणनखंड करो तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4। ओके, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 8 के गुणज में 60 नहीं आएगा, तो 4 और 4 गुणे 15, 15 चौका 60, डायरेक्ट मैं इसको करूंगा तब आएगा 60। अब कंडीशन ये बनेगी कि जो यहाँ पे आपके पास नंबर है, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 8 को कैसे तोड़ना है आपको ये समझाना है। तो 8 माइनस, अब ये जो 2 अंदर आप देख रहे हो, जिस नंबर का जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपने 2 बाहर कर लिया इसको। अब आप क्या करोगे? फिर लिखना आप अंडर रूट के अंदर 15, मतलब ये इस 8 का ऐसा गुणनखंड बनाओगे कि उन दोनों के बीच में 15 होना चाहिए, गुणा करो तो 8 का गुणनखंड, अगर ये बात मेरे दिमाग में है तो मैं बड़े आराम से इसको कर सकता हूँ। इस 8 को मैं 5 + 3 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 5 3 15 हो जाएगा। ये माइनस है, -2, और अंडर रूट के अंदर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 को भाई अंडर रूट 5 और इंटू अंडर रूट 3, 5 3 15। इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बात ये आती है कि अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 को, ये सिर्फ 5 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि जब अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। प्लस इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जब 3 को करोगे तो ये हट जाएगा। -2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, ये मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं। और जैसे ही आपने ये बना लिया, आपका काम बन गया। कैसे? आप देख पा रहे हो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, आप बखूबी जानते हो इस बात को
क्या कि a का स्क्वायर, ध्यान देना, आप इस बात को एकदम से जानते हो कि a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बड़े आराम से इसको ऐसे लिख सकते हो। आपके पास है क्या, आपके पास है अंडर रूट के अंदर, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, इसको a मान लिया हमने, प्लस अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, इसको मैंने b मान लिया। सही है, माइनस 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको क्या लिख सकते हो जी, अंडर रूट के अंदर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये a और ये b, तो यहाँ पे 5, ओके, यहाँ पे रूट में लगा दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अंडर रूट 5, ओके, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे ही इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इस वाले रूट को खत्म कर देगा और इस वाले रूट को खत्म कर देगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस रूट 3। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से मैंने आपको ये समझाया है, इत्मीनान से। दूसरा सवाल देखना बड़े इत्मीनान से। इसी का एक सवाल और ले लेते हैं कि आपको लगाने में दिक्कत ना हो। ये सवाल देखना, इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो 4 है, 4 है, अब इस 4 का मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डायरेक्ट अगर लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, ध्यान देना, ओके। बाद में वेरीफाई कर लेना आपके लिए, जब आप इसको करोगे, और 3 प्लस 1 फिर प्लस अंडर रूट के अंदर ये जो 12 है, आप इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2, ये 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये आपको नजर आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे करोगे, अंडर रूट के अंदर, सही है, 3 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, और जो संख्या अंडर रूट के अंदर जोड़ा बनती है वो बाहर आ जाती है 2 और रूट 3, ओके। अब 2 रूट 3, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा कि आप ये वाली प्रक्रिया जो यहाँ पे मैंने 4 को डायरेक्ट तोड़ के रख दिया, मैंने कहा आप यहाँ करना जब ये 2 बाहर आ जाए। क्यों, क्योंकि 3 1 के 3, भाई 3 का और गुणनखंड हो ही नहीं सकता, 3 का 1 में गुणा करोगे फिर इतना ही होगा। अब इस चीज को ना डायरेक्ट आप ऐसे लिखो जी, क्या, इस 3 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 का क्या, स्क्वायर, प्लस इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर ही रखूंगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस यहाँ पे 2 और इंटू अंडर रूट 3 है, इंटू 1 में कर सकता हूं, क्योंकि अंडर रूट 3 में अगर 1 का गुणा करोगे ना फिर भी अंडर रूट 3 ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास है बहुत प्यार से, भाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लिख दिया हमने, तो अब आपको अंडर रूट 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे, और आप बखूबी जानते हो अगर आपके पास a का स्क्वायर, सही है, प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab है, तो वहां पे पीछे वाले में माइनस 2ab था, यहाँ पे प्लस 2ab हो गया, तो सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब a वाली टर्म ये है और b वाली टर्म ये है, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, आप लिख सकते हो क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 और प्लस 1, इसका होल स्क्वायर लिखोगे, और जैसे होल स्क्वायर लिखोगे तो आप जानते हो, सॉरी ये होल स्क्वायर तो यहाँ पे लगा दूं, ये तो जैसे लिखोगे ये इसको काट देगा, किसको, स्क्वायर को, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिख सकते हो अंडर रूट 3 प्लस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं इस एक सवाल को बहुत इत्मीनान से मैंने आपको समझाया। पिछला सवाल माइनस में था, ये प्लस में था। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आप ये वाला सवाल आपके सामने है, देखना थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, वो आप तुरंत पकड़ लोगे कहाँ पे मैंने
है। बहुत प्यार से इस सवाल का आंसर आप दे सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना, और ध्यान देना कि अपना नेम जरूर लिखना। ओके, नेम, और नेम उसके बाद कहाँ से आप वीडियो देखते हो वो भी मेंशन जरूर करना, और फिर उसके बाद आंसर लिखना। सही है, तो आप कमेंट में इतना जरूर करोगे हमारे लिए। सही है, और हम आशा करते हैं कि अगर आप डेली वीडियो देखते हैं, सही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों से कहना है भाई कि सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आप जब मुझे कमेंट करते हो ना तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसी टाइप से ना मैंने चैनल पे पीछे बहुत सारी वीडियो डाली है, आप एक बार जाना चैनल को विजिट करना, एकदम मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे इस चैनल से। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फायदेमंद है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाते जाते लाइक करना। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।